बिना लाइसेंस। आजकल क्या बोलते हैं कि जो न्यू ब्लड है, न्यू जनरेशन है, वो गाड़ी निकालते हैं और या मतलब कि फराटा मारने के लिए रोड पे निकल जाते हैं। गाड़ी चलाते वक्त किसी का फ़ोन आ गया, बहुत इमरजेंसी फ़ोन है, तो आप रुक करके बात कीजिए। अगर आप गाड़ी चलाते हुए फ़ोन उठाते हैं तो आपका 5,000 रुपये का चालान कट जाएगा। कि अगर कोई नाबालिग बच्चा है और सड़क पे गाड़ी चला रहा है तो उसका 25,000 रुपये का चालान कटेगा और उसके साथ साथ उनके जो परिजन हैं उनको क्या बोलते हैं कि सज़ा हो सकती है। वायु प्रदूषण अगर आपके गाड़ी से हो रहा है तो आपका 10,000 रुपये चालान कट जाएगा। तो इनके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है तो इनका भी चालान कटेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम व्यक्ति के लिए वो लागू, ये अखिलेश कुमार जी का भी चालान कटना चाहिए। जब राष्ट्रपति के भी गाड़ी में नंबर प्लेट होता है, अभी सब कौन समझाए कि इनके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है तो इनका चालान कौन काटेगा। गाड़ी चलाएं तो चालान ना कटवाने के लिए हेलमेट ना पहने, बल्कि अपने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। न्यू ब्लड है, वो गाड़ी चला रहे हैं ऐसे करके और बाबू सोना से बतियाई में लगे हुए हैं, तो उनका भी चालान कटेगा अगर पुलिस देख लेती है तो इससे बचने के लिए जो नियम कानून है उसको आपको फॉलो करना होगा, तभी आपका चालान नहीं कटेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर के अपने कार्यालय में और आज एक खास टॉपिक पे हम आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए आए हैं। हर किसी के घर में मोटरसाइकिल है, हर किसी के घर में 4 व्हीलर है और जब वो सड़क पे निकलते हैं गाड़ी से तो उनको एक डर होती है कि हमारा चालान कट जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो नियम कानून है उसको आपको फॉलो करना होगा, तभी आपका चालान नहीं कटेगा। हम सड़क पे देखते हैं आए दिन कि एक्सीडेंट होता है, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होता है वो बाइक का होता है और उस दौरान बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है सड़क दुर्घटना में। और ये जो ग्राफ है वो प्रत्येक साल बढ़ते जा रहा है और इसी को बचाने के लिए, इसी को कम करने के लिए अलग अलग स्टेट की पुलिस गाड़ी चेकिंग अभियान चलाती है। और उस दौरान जिसके पास हेलमेट नहीं होता है, जिस 4 व्हीलर चालक के क्या बोलते हैं कि चालक के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहने हुए होते हैं, जिनके पास नंबर प्लेट नहीं होता है, जो नाबालिग बच्चा है वो गाड़ी चला रहा होता है सड़क पे, तो उन लोगों का अलग अलग क्या बोलते हैं कि चार्ज है, उसका चालान कटता है। और इस चालान को कटवाने से बचने के लिए सिर्फ एक ही नियम है, एक ही उपाय है कि आप उस नियम को फॉलो करें। और जो बाइक चालक है उनसे मेरा खास रिक्वेस्ट है, खास विनती है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो चालान ना कटवाने के लिए हेलमेट ना पहने, बल्कि अपने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं तब आपकी जान जाने की जो चांसेस है वो बहुत कम जाती है। कुछ दिन पहले ही नालंदा में ही क्या बोलते हैं कि 3 मोटरसाइकिल चालक जा रहे थे, एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे हुए थे और सड़क दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई थी वहीं पे एट ए टाइम। आप सोचिए कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। तो आप लोग भी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब किस एवज में कितना चालान कटता है वो हम आपको बताएंगे और ये जो नियम है वो किसके किसके ऊपर लागू होता है वो भी हम आपको बताएंगे। और जितने भी ये नियम है, पीछे आप देख सकते होंगे कि हम यहाँ पे एक लिस्ट मतलब कि ट्रैफिक पुलिस, आज से कुछ वर्ष पहले ट्रैफिक पुलिस एक लिस्ट जारी की थी और लिस्ट में किस किस क्या बोलते हैं कि गुनाह के लिए किस किस प्रकार का चालान कटता है और कितना कितना उसका रकम होता है वो हम आपको बताएंगे। ये 1 से लेकर के 19 टोटल क्या बोलते हैं कि गुनाह है और इस गुनाह के अंदर आप कोई भी एक गुनाह करते हैं, गलती करते हैं तो आपका चालान कट सकता है। सबसे पहला जो नियम है वो हेलमेट का। अगर पिछला व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना हुआ है और गाड़ी चलाने वाले भी हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो उनका 2,000 का चालान कट जाएगा, 1,000 पीछे वाले के लिए और 1,000 आगे वालों के लिए। तीसरा जो नियम है, बिना नंबर प्लेट। अगर आपके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है तो आपको चालान कट जाएगा 2,000 प्लस 500, मतलब कि 2,500 रुपया का आपका चालान कट जाएगा अगर आपके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है तो। और अब का जो नियम है, जैसे ही आप गाड़ी खरीदते हैं एट ए टाइम आपको नंबर मिल जाती है लगभग गाड़ियों का, और अगर आपको नंबर प्लेट नहीं मिलती है तो उस गाड़ी को 2-3 दिनों तक अपने घर में ही रखें, अपने दफ्तर में ही रखें। क्योंकि ये जो नियम है बहुत स्ट्रिक्टली वर्क करती है। क्योंकि जब आप गाड़ी रोड पे लेकर के जाते हैं, जब आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है तो आपकी गाड़ी का पहचान कैसे होगा, इसीलिए नंबर प्लेट नेसेसरी है। उस नंबर प्लेट को आपको गाड़ी में लगाना है। काला शीशा, देखते होंगे कि जो दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने 4 व्हीलर में काला शीशा का इस्तेमाल करते हैं। तो काला शीशा का भी इस्तेमाल करना एक प्रकार का गुनाह है, क्योंकि काला शीशा के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो वहाँ पे आसपास के जो लोग रहते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो उनका भी चालान कटता है 2,500 रुपये का। आगे है कि सरकारी आदेश का अवहेलना करना।
अगर कोई सरकारी आदेश है और आप उस सरकारी आदेश का अवहेलना कर रहे हैं तो उसका जो चालान कटेगा वो आपका 2000 रुपये का है। नो पार्किंग जोन, मतलब कि हर बाज़ार में आप जाएंगे, हर टूरिस्ट पैलेस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक पार्किंग जोन बना हुआ होता है, और उस पार्किंग जोन में अगर आप गाड़ी नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे आपका चालान कटेगा, वहाँ पे भी 2500 रुपये का चालान कटेगा। और बिना लाइसेंस, आजकल क्या बोलते हैं कि जो न्यू ब्लड है, न्यू जनरेशन है, वो गाड़ी निकालते हैं और या मतलब कि फर्राटा मारने के लिए रोड पे निकल जाते हैं। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपका 5000 रुपये का चालान कट जाएगा। और इस चालान वाले लिस्ट में जो सबसे महंगा चालान है वो है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा है और सड़क पे गाड़ी चला रहा है तो उसका 25,000 रुपये का चालान कटेगा, और उसके साथ साथ उनके जो परिजन हैं उनको क्या बोलते हैं कि सज़ा हो सकती है। इस वाले नियम में अगर कोई नाबालिग बच्चा है तो वो गाड़ी बिल्कुल ही नहीं चलाए। नीचे है कि हल्के मोटर वाहन द्वारा ओवर स्पीडिंग, अगर आपके जब आप क्या बोलते हैं कि सड़क पे निकलते होंगे तो वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ होता है, और उस स्पीड लिमिट को जब आप क्रॉस करेंगे तो उसका भी चालान कट जाएगा आपका 2000 रुपया। वायु प्रदूषण अगर आपके गाड़ी से हो रहा है तो आपका 10,000 रुपया चालान कट जाएगा। उसके नीचे खतरनाक तरीके से आप वाहन चलाते हैं, लहरियाँ मारते हैं, तो आपका 5000 रुपया का चालान कट जाएगा। गलत दिशा में अगर गाड़ी आप चलाते हैं, आपको जाना है दायां और जा रहे हैं बायां बिना इंडिकेटर दिए हुए, तो आपका चालान कट जाएगा 5000 रुपये का। यहाँ पे है कि सिग्नल नहीं होना, मतलब कि आप ट्रैफिक बहुत बड़ा जब शहर में जाएंगे, अब तो बिहार शरीफ में भी हो गया, नालंदा में भी, वहाँ पे सिग्नल लाइट लगा हुआ है, अगर आप उस सिग्नल लाइट को ब्रेक करते हैं तो आपको 5000 रुपये का चालान कटेगा। ट्रैफिक नियम का अवहेलना करते हैं तो उसमें भी आपका 5000 रुपये का चालान कटेगा। और आजकल देखते होंगे कि कोई गाड़ी चला रहा है, 4 व्हीलर चला रहा है, 2 व्हीलर चला रहा है, गाड़ी चलाते वक्त किसी का फ़ोन आ गया, बहुत इमरजेंसी फ़ोन है, तो आप रुक करके बात कीजिए। अगर आप गाड़ी चलाते हुए फ़ोन उठाते हैं तो आपका 5000 रुपये का चालान कट जाएगा। वो कितना भी इंपॉर्टेंट फ़ोन क्यों ना, भले नहीं प्रधानमंत्री आपको फ़ोन करें, आपको गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन नहीं उठाना है तो नहीं उठाना है। अगर आप फ़ोन उठा रहे हैं तो आपको 5000 रुपये का चालान कट जाएगा अगर पुलिस देख लेती है तो। नीचे है बिना इंश्योरेंस वाला गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो 2000 रुपये का चालान कटेगा। ट्रिपल सवारी, मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए होता है 2 लोगों को, अगर आप 3 लोग बैठ करके गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 1000 रुपये का चालान कटेगा। मतलब कि ये 19 प्रकार का नियम है, और इस नियम को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको अलग अलग गलती के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं कि राशि का चालान कट सकता है। अब ये चालान किसके किसके ऊपर लागू होता है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सभी के लिए नियम और कानून एक है। अगर हम गाड़ी चला रहे हों या फिर वो गाड़ी डीएम साहब के ड्राइवर साहब चला रहे हों, वो सभी के लिए नियम सेम है। अभी एक ट्रैफिक पुलिस से हम वार्तालाप कर रहे थे तो वो बताया कि नियम कोई भी हो वो सभी के लिए अप्लाई होता है। और ये है गया पुलिस की चमचमाती नई वेलोरो। परसों हम जा रहे थे गया को पार करते हुए बोध गया, वहाँ पे गाड़ी चेकिंग हो रहा था, बहुत अच्छी बात है, लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि आप हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाएं, आप सीट बेल्ट पहन करके गाड़ी चलाएं, आप जूता पहन करके गाड़ी चलाएं, बिना हेलमेट वाला गाड़ी नहीं चलाएं, बिना नंबर प्लेट वाला गाड़ी नहीं चलाएं। जब हम इनसे पूछे साहब से, यहाँ पे ड्राइवर साहब नहीं है, जब हम इनसे पूछे कि आपका गाड़ी का चालान कौन काटेगा, तो वो बोलते हैं कि हमारा गाड़ी का चालान एसपी साहब काटेंगे। हालांकि ये नियम नहीं है। अगर किसी अधिकारी के गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है तो वहाँ के जो डीटीओ ऑफिसर होते हैं वो उनका चालान काटते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो साहब थे वो बता रहे थे। अब इनके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है तो इनका भी चालान कटेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम व्यक्ति के लिए वो लागू है। अब गाड़ी आप चलाते होंगे और शहर में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि नंबर प्लेट का कलर अलग अलग होता है। किसी का नंबर प्लेट होता है पीला कलर का, हम लोग का जो नंबर प्लेट होता है वो होता है वाइट कलर का। तो वाइट कलर का जो नंबर प्लेट होता है वो होता है निजी वाहन, मतलब कि वो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो मेरा पर्सनल वाहन है। तो उसके लिए यहाँ पे एक हम आपको बताएंगे कि किस किस के गाड़ी में किस किस कलर का नंबर प्लेट होता है। यहाँ पे देखिए 8 विभाग, मतलब कि 8 सेक्टर में हम इसको बांटे हैं। जो निजी वाहन होता है उसका जो नंबर प्लेट होता है वो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का क्या बोलते हैं, उसका बैकग्राउंड होता है और उस पर जो गाड़ी का नंबर होता है वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ होता है। नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा राजनयिक वाहन, मतलब कि जो राजनयिक के जो वाहन होते हैं उनका जो नंबर प्लेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। निजी इलेक्ट्रिक वाहन, अब इलेक्ट्रिक वाहन आ गया है बाजार में, जब आप निकलिएगा तो बैटरी वाला गाड़ी आपको दिख जाएगी। जैसे कि बगल में लगा हुआ है टोटो एगो लगा हुआ है, इस कोचिंग के बाहर आप जाइएगा तो आपको टोटो एक दिख जाएगा। तो उस टोटो में भी नंबर प्लेट होता है और उसका जो नंबर प्लेट का कलर होता है वो होता है ग्रीन, क्योंकि वो होता है इलेक्ट्रिक वाहन। बोल रहे थे ना हम आपको कि गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो हर किसी का गाड़ी में होता है। पहले राष्ट्रपति की गाड़ी में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब राष्ट्रपति के भी गाड़ी में नंबर प्लेट होता है। अब इसको कौन समझाए कि इनके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है तो इनका चालान कौन काटेगा।
राष्ट्रपति के गाड़ी का नंबर प्लेट का जो कलर होता है वो होता है रेड कलर का, और उसके क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग में अशोक स्तंभ का जो मतलब कि लोगो होता है वो लगा हुआ होता है। यहाँ पे होता है व्यावसायिक वाहन, येलो कलर का जो नंबर प्लेट होता है। आप देखे होंगे कि जब आपके घर में गैस वैस जो लेकर के कोई जाता है तो उसका जो गाड़ी का नंबर प्लेट होता है वो होता है येलो कलर का। अगर आप ओला उबर बुक करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, क्या बोलते हैं कि कोई ट्रक वगैरह होता है जो सामान को आदान प्रदान करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वो होता है व्यावसायिक वाहन, मतलब कि उसको बोलते हैं निजी वाहन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन वाहन उसको बोलते हैं। एक होता है रेंटल वाहन, मतलब कि कोई व्यक्ति है और उसको भाड़े पे लेकर के गाड़ी को चला रहा है तो उसको रेंटल वाहन बोलते हैं। ये सैन्य वाहन होता है, जो मतलब कि बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी होते हैं उनका जो नंबर प्लेट होता है वो हल्का ब्राउन कलर का होता है। व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन, ये जो है मतलब कि टेस्ट ग्रीन कलर, ये मतलब कि एकदम गाढ़ा ग्रीन कलर का होता है, उसका जो नंबर प्लेट का कलर होता है व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन का। और जो निजी इलेक्ट्रिक वाहन का जो ग्रीन कलर होता है वो थोड़ा सा मीडियम होता है। और वहाँ पे जब ये लोग चालान काट रहे थे, गया पुलिस के, पता नहीं कोई गया जिला का ही कोई थाना का ये गाड़ी था, उसका नाम हम भूल रहे हैं। जब हम इस वीडियो को बनाए तो उस वीडियो को 25 मिलियन लोग देखे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 25 मिलियन, बोले तो 2 करोड़ 50 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस साहब को बहुत खरी खोटी सुनाए। तो जब आप गाड़ी लेकर के सड़क पर जाते हैं, जब पुलिस आपका चालान काट रही है, तो जैसे आपका चालान कट रहा है आपके पास भी एक क्या बोलते हैं कि निजी उनसे सवाल पूछने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, जो भी मतलब कि संविधान में दिया गया है। ये जरूरी नहीं है कि पुलिस ही आपसे सवाल करे, कोई अधिकारी पदाधिकारी ही आपसे सवाल करे। अगर पुलिस गलती कर रही है तो इनका भी, अखिलेश कुमार इनका नाम था, ये अखिलेश कुमार जी का भी चालान कटना चाहिए। हम इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि बाइक चालक हैं जो गाड़ी लेकर के सड़क पर निकलते हैं तो जो भी ट्रैफिक नियम है इसका पालन करें। आप लोग आए दिन सुना करते होंगे कि मेरा दोस्त का सड़क दुर्घटना में मौत हो गया, मेरे परिवार वाले 4 व्हीलर से पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे, उनका सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, उनका मौत हो गया। तो जो ट्रैफिक नियम बनाया गया है ये आप ही लोग के लिए बनाया गया है, और सिर्फ आप लोग के लिए नहीं बनाया गया है, ये जितने भी भारत के लोग हैं सभी के लिए बनाया गया है। और जो भी नियम को तोड़ता है, जो भी नियम को ब्रेक करता है, सबका चालान कटेगा। और इनका क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन जो नियम है वो सभी के लिए सेम है, सभी के लिए बराबर है। और एक बहुत क्या बोलते हैं कि आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती है कि जब आप बाइक चला रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनती है, जब आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। अगर हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बाइक से एक्सीडेंट होता है तो मौत होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होता है। और एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो 5000 रुपये का चालान कट जाएगा। देखते हैं कि जो न्यू ब्लड है वो गाड़ी चला रहे हैं ऐसे करके और बाबू सोना से बतियाई में लगे हुए हैं, तो उनका भी चालान कटेगा अगर पुलिस देख लेती है तो। वो जरूरी नहीं है कि बाबू सोना ही, पापा मम्मी, जो भी मतलब कि फूफा फूफी हो, किसी से भी बात नहीं करना। अगर आप ऐसे गाड़ी चला रहे हो और पीछे से कोई आकर के ठोक देगा तो आप स्वर्गवास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। गाड़ी चलाते वक्त जो भी ट्रैफिक नियम है, ये जो 19 हम बताएं आपको, ये सभी को फॉलो करना है। और फॉलो सिर्फ आम लोगों को नहीं करना है, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सभी को फॉलो करना है। ये देखिए राष्ट्रपति का जो हम बताए थे आपको, रेड कलर का नंबर प्लेट होता है, उनके लिए भी है। तो सबका अलग अलग सेक्टर बना हुआ है, सबका अलग अलग जोन बना हुआ है। बाकी आप इस ट्रैफिक नियम का फॉलो करें। और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।